बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पेशेंट से ये कहते हुए सुना है कि हमने बड़े डॉक्टरों को चेक करवाया है, दुनिया जहान की अद्वियात का इस्तेमाल कर लिया है, पर हमारी आँखों से पानी चलता रहता है। आँखों में कई कबार पानी इकट्ठा रहता है। इसकी क्या वजूहात हैं, आज इस टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। आँख से पानी कहाँ से आता है, आँख से पानी कहाँ जाता है, कितनी देर आँख में ठहरता है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये सारे प्रोसीजर पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आँख में पानी बनता कैसे है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आँख में पानी बनाती है। इसको समझने के लिए हमने आँख के एक स्ट्रक्चर पे जाना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आँख के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आईलिड्स होते हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। अपर आईलिड के अंदर मेबोनियम ग्लैंड्स होते हैं जो आँख में पानी बनाने का काम करते हैं। आँख के अंदर जो सफ़ेद हिस्सा है उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। आँख के अंदर जो गोल बड़ा काला हिस्सा है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। जो छोटा काला हिस्सा है इसको हम प्यूपल कहते हैं। इसके बाद हम इसके अब अपर और लोअर आईलिड के नुकर पे आए तो देखते हैं कि एक ऊपर सुराख है, एक नीचे सुराख है। ऊपर वाले सुराख को अपर पंक्टा कहते हैं, नीचे वाले सुराख को लोअर पंक्टा कहते हैं। इसका काम है कि ये आँख के पानी को लेके सीधा नाक के रास्ते गले में पहुंचता है। ये एक आँख का स्ट्रक्चर है। हमारी आँख के अंदर मेबोनियम ग्लैंड्स होते हैं पलकों के अंदर, जिनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने आँख के अंदर पानी बनाना है। अब ऐसी सूरतें ये हैं, कई सूरतों में आँख पानी ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है। कई ऐसी सूरतें हैं जिसमें आँख पानी नॉर्मल बना रही होती है लेकिन वो अच्छे तरीके से गले तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो आँख से पानी बाहर निकलता रहता है। अब इन सारी सिचुएशंस पे आज बात करेंगे। एक सिचुएशन ये है कि जब हम ऊँघ लेते हैं या हम रोते हैं या हम खुश होते हैं तो हमारी आँख से पानी आता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब भी हम इस तरह की कोई कैफियत बनती है, ये बीमारी की वजह से नहीं होती, ये एक इमोशनल कंडीशन होती है जिसकी वजह से मेबोनियम ग्लैंड ज़्यादा क्वांटिटी में पानी बनाते हैं और वो ज़्यादा पानी गले में जाने के बजाय कुछ पानी आँख से निकलना शुरू हो जाता है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, ये हमारे जज्बात या हमारे इमोशंस की वजह से होता है। अगली बात हम कर लेते हैं। अगर रूटीन में हमारी आँख ख़राब है, आँख में कोई लालगी, आँख में कोई ड्राइनेस है, आँख में कोई चोट लग गई है, उसकी वजह से भी कुदरती तौर पे एक ऐसा प्रोसीजर बनता है कि हमारी आँख के वो अपने तौर पे उस बीमारी को कवर कर सके। इस कंडीशन में भी मेबोनियम ग्लैंड्स जो हैं वो पानी ज़्यादा बनाते हैं। अगर वो पानी ज़्यादा बनाते हैं तो पंक्टा के रास्ते गले में जाने के बजाय आँख के रास्ते बाहर आते रहते हैं। ये तो हो गई बीमारियाँ। एक और कंडीशन ऐसी है जिसमें आँख पानी अपनी रूटीन में बना रही है लेकिन वो गले में जाने के बजाय आँख के रास्ते से बाहर आ रहा है। वो क्या रीज़न है? ये जो हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले सुराख हैं, इनका काम है एक सक्शन मोटर का, कि आँख में जितना पानी इकट्ठा होता है ये इधर से सक्शन करके गले के नाक के रास्ते गले में पानी पहुंचाता है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इस जगह पे कोई फिंसी बन गई है या कोई इन्फेक्शन हो गई है तो पानी ये सक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पानी जो है आँख के रास्ते बाहर आता है। अगली कंडीशन ये है कि बाज़ औक़ात ब्लॉकेज नाक के पास होती है, प्रॉपर तरीके से पानी नाक से गले में नहीं पहुंचता, जिस ब्लॉकेज की वजह से पानी गले में जाने के बजाय आँख के रास्ते बाहर निकलता रहता है। ये तो होगी कुछ ऐसी बातें। अब एक और बात है जिसको मैं बड़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है, कई दफ़ा ऐसी कंडीशन होती है कि आँख में काला मोती है। कई दफ़ा ऐसी कंडीशन होती है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आँख प्रॉपर तरीके से गले में पानी लेके जाने के बजाय आँख के रास्ते से ही बाहर आता रहता है। इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन को कवर करने के लिए मेबोनियम ग्लैंड्स ज़्यादा पानी बनाते रहते हैं। ये वो कंडीशन है जिनको हम एवेलुएट करेंगे तो देखेंगे कि क्या मसला है, उस हिसाब से उस बीमारी को ट्रीट किया जाएगा। अगर इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन आपको देंगे। अगर आपकी पलकों में ब्लेफराइटिस हुआ, ब्लेफराइटिस का मतलब है कि आपकी पलकों की एक बीमारी है जिसमें पलकों की खुश्की हो जाती है, अगर आपको वो है तो उसमें आँख पानी कम बना रही होती है। जब पानी कम बन रहा होता है तो डेफिनेटली उस वजह से भी ऐसी कंडीशन होती है। उसके बाद हम अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो हम किस तरीके से एवेलुएट करते हैं कि हमारा लोअर पंक्टा या अपर पंक्टा प्रॉपर काम कर रहा है। डॉक्टर हजरात क्या करते हैं कि आपके आँख का एक मुआयना करने के बाद एक
छोटा सा टेस्ट होता है सिरिंजिंग का, जिसमें इस पंक्टा से नीचे वाले सुराख से पानी सिरिंज के रास्ते डाला जाता है, जो सीधा होता हुआ नाक के रास्ते गले में, आपके गले में जाके फील होता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से फील होता है तो इट मीन्स कि आपका इधर भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ये पानी नीचे वाले सुराख से होता हुआ ऊपर वाले सुराख से बाहर आ जाता है तो आपके नाक के पास कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर ऊपर वाला चल रहा है या नीचे वाला चल रहा है, इसको सिरिंज के ज़रिए पानी दे के एवेलुएट किया जाता है कि हमारा कहीं पंक्टे का कोई इशू तो नहीं। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें पानी आँख ज़्यादा बनाती है या कम बनाती है। इस तरीके से हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं। जब भी इस तरह का कोई मसला हो, आपकी आँख पानी ज़्यादा बना रही है, दोनों सूरतों में आपने अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करना है, अपने डॉक्टर से रजू करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।